नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश राय। आप सभी लोगों को मेरा केआर इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। आज फिर आप लोगों के लिए एक इलेक्ट्रिकल के वीडियो लेके आया हूं। तो आज मैं आप लोगों को पावर हाउस का जनरेटर जनरेटर है जो ग्रिड के साथ कैसे सिंक करता है, उस सिंक करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या चीज़ मैच होना चाहिए, उस तरह का बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, ग्रिड पहले समझते हैं ग्रिड क्या है। ठीक है, ग्रिड एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें हजारों जनरेटर से बना हुआ है। एक ग्रिड को बोलते हैं, हजारों जनरेटर का सप्लाई रहता है वहाँ पे। जैसे कि आपको मान सकता है एक जो सप्लाई होता है ना जो इलेक्ट्रिकल का, वो एक समुद्र है। जैसे कि समुद्र में क्या होता है, छोटा छोटा नाला होके नदी होके बहुत बड़ा एक समुद्र बन जाता है। ऐसे ग्रिड एक छोटा छोटा हाइड्रो प्रोजेक्ट से बड़ा बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट में वो क्या करेगा, सप्लाई को एक मिक्स करेगा तो वो ग्रिड बन जाता है। तो हम लोगों को कहीं भी सप्लाई देना है तो पहले हमको ग्रिड के साथ सिंक करना पड़ेगा। उसके बाद ही हमारा जो जनरेटर का जो सप्लाई है वो कहीं भी घर में आपका इंडस्ट्रियल में पहुंचेगा। ठीक है, अकेला ऐसा नहीं होता है कि मैं अपना जनरेटर है अपना यूज करेंगे। ऐसा करेंगे तो क्या होगा ना, उस जहाँ पे यूज हो रहा है ना वहाँ दिक्कत हो जाएगा कि दोबारा उसका दूसरा सप्लाई मिलेगा नहीं। जैसे कि सिंक हो जाएगा तो ग्रिड कैसे भी करके उसको मैनेज करके सप्लाई देगा। ग्रिड के पास बहुत सारा जनरेटर रहता है। ठीक है, जनरेटर बहुत सारा टरबाइन का सप्लाई रहता है। तो हम लोग एक पावर हाउस से ग्रिड को कैसे सिंक करते हैं इस बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को किसी भी एक जनरेटर से दूसरा जनरेटर या जनरेटर से हम लोग ग्रिड को सिंक करने के लिए सबसे पहले हम लोग को दोनों जो सप्लाई रहता है, जैसे कि ये आपका लाइन हो गया, हमारा ये जनरेटर है, ये ग्रिड का सप्लाई है या जनरेटर का सप्लाई। तो ये दोनों सप्लाई वोल्टेज सेम होना चाहिए ये दोनों में। ठीक है, सप्लाई। उसके बाद जो एंगल होता है, जो एंगल रहता है फेस एंगल, वो सेम होना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी, अगर आपको पता ही है फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा तो आपका एंगल भी मैच हो जाएगा। तो मेन आपका वोल्टेज एकदम सेम होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, तभी हम लोग सिंक कर सकता है। ठीक है, तो सिंक कैसे होता है, सिंक दो टाइप से, एक मैनुअली भी कर सकते हैं हम लोग, एक ऑटो में हो सकता है। ऑटो में क्या होता है, उसमें एक सिंक्रोस्कोप करके एक किट लगा रहता है। ठीक है, तो उसके थ्रू हम लोग सिंक करता है। तो वो कैसे करता है उसको भी तो पता नहीं चलेगा क्या है। तो उसमें क्या होता है, उसका एक वायरिंग होता है। उस सिंक्रोस्कोप में हम लोग जनरेटर का वोल्टेज भी देते हैं और प्लस आपका ग्रिड का जिससे आप सिंक कर रहा है, जिसको सिंक कर रहा है उसको हम लोग सप्लाई देंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा उन लोगों को, उसको में भी ऐसा ही नहीं कि कोई भी सिंक्रोस्कोप पे ऐसे उठा के लगा नहीं सकते। तो उसको आपको आपका जनरेटर के हिसाब से आपको सेटिंग डालना है। ठीक है, एक रेंज, इसको रेंज डाल देना पड़ता है कि इतना गैप। कोई भी सिंक्रोनाइज स्किप या मैनुअली करेंगे या आप ऑटो में करेंगे पूरा 0 0, जैसे कि 11 के भी इधर 11 ऐसा नहीं होता, थोड़ा अप डाउन रहता है क्योंकि वोल्टेज थोड़ा फ्लक्चुएट रहेगा। तो आपका फ्रीक्वेंसी तो फ्लक्चुएट रहता है, तो एक रेंज रहता है, उसका रेंज के अंदर आएगा तो वो सिंक कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसका बस का सप्लाई भी दे के रखता है और जनरेटर का। जैसे हमने सिंक कमांड दे दिया तो सिंक्रोनाइज किट ऑन होगा। उसके बाद क्या करेगा, वो बस का कितना वोल्टेज उसके हिसाब से जो जनरेटर है उसका वोल्टेज बिल्डअप करना शुरू करेगा। जैसे मैच हो जाएगा वो बंद कर देगा कि उसको वोल्टेज बढ़ाने के लिए। उसके बाद वो फ्रीक्वेंसी देखेगा, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या करेगा, उसको फ्रीक्वेंसी को कमांड देगा। मतलब फ्रीक्वेंसी को अप डाउन करने के लिए हमको गाइड वेन है तो गाइड वेन को कमांड देगा। अगर ग्रिड का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो गाइड वेन को क्या करेगा, खोलने के लिए बोलेगा, वो कमांड देगा, 2 3 बार कमांड देगा। तो उसका आसपास आने के बाद वो क्या करेगा, जैसे मैच हो जाएगा वहाँ से एक कमांड देगा ब्रेकर को। सिंक मतलब क्या होता है, इस साइड भी, इस साइड आपका लाइन का सप्लाई मतलब ग्रिड का सप्लाई, इस साइड जनरेटर है, बीच में एक ब्रेकर है। ठीक है, वो क्या करेगा, सिंक जैसे कमांड होगा तो वो बीच में जो ब्रेकर है वो क्या करेगा, लग जाएगा, मतलब क्लोज हो जाएगा। तो क्या करेगा, ये जनरेटर वोल्टेज इस तरह फ्लो होना चालू करेगा। सिंक मतलब ब्रेकर को एक कमांड देना है जिससे वो दोनों टच हो है। बिना सिंक करके, जितना वोल्टेज मैच करके, जितना फ्रीक्वेंसी करके इसका, जैसे हम शॉर्ट मतलब उसको ब्रेकर को लगा देंगे ना, क्या होगा, वो जिसका फ्रीक्वेंसी लो है, जिसका वोल्टेज लो है, क्या करेगा, वो डैमेज कर देगा। क्योंकि ग्रिड में तो बहुत सारा उसका पास पावर है, हम लोग का छोटा एक जनरेटर क्या करेगा, ये जो ग्रिड का सप्लाई है ना ये पूरा इधर फ्लो करेगा। वो जनरेटर को क्या, मोटर की तरफ उल्टा घुमा देगा, या तो उसका कोयल को पूरा जला देगा, डैमेज करेगा। ठीक है, तो किसी भी अल्टरनेट, किसी भी सप्लाई को, अगर दो सप्लाई है आपके पास तो उसको बिना सिंक करके आप दोनों को टच नहीं करा सकते, मतलब उसको क्लोज नहीं करा सकते। जैसे कि आपने मान लिया आर के साथ आर जोड़ दूंगा, वाई के साथ बी के, ऐसा नहीं होगा। दोनों में सिंक कराना है। सिंक कराने के लिए आपको वोल्टेज फ्रीक्वेंसी मैच कराना है, तभी आपको सिंक कराना है। ऐसा कर देंगे ना, जिसके पास लो वोल्टेज है, लो फ्रीक्वेंसी, वो क्या करेगा, हाई वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी उसको उस तरफ फ्लो करेगा जहाँ से जनरेटर है, उसको जनरेटर को पूरा डैमेज कर देगा। इसलिए आपको सिंक करना है। ठीक है, ये हो गया आपका सिंक के लिए। अभी मैनुअली भी करना है, तो मैनुअली कैसे करना है, मैनुअली करने के लिए आपको वहाँ पे बहुत सारा बटन मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू में पहले आपको, जैसे आपने स्पिन दे दिया, स्पिन होने के बाद एसएनएल मतलब वोल्टेज बिल्डअप हो गया, आपको सिंक करना है। तो सीधा पैनल में जाना है, जो कोई भी आपका वहाँ पे
पोजीशन मतलब स्विच मिलेगा। ऑटो में तो उसको पूरा मैनुअल में कीजिए, उसके बाद आपको वोल्टेज बढ़ाना है। कम में तो वोल्टेज बढ़ाना है, ज़्यादा है तो वोल्टेज घटाना है। जो आपको एक डिस्प्ले मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। फिल्म में मैं जाके दिखाऊंगा कैसे होता है, ठीक है। उसके डिस्प्ले के हिसाब से, जैसे कि ग्रिड का कितना है, ग्रिड का बस का वोल्टेज कितना है, उसकी तरह अब जो जनरेटर आपके पास है उसको वोल्टेज वहाँ तक लेके रखिए, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी को जाइए, फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, बढ़ाइए, अप डाउन कीजिए, ज़्यादा है तो कम कीजिए। उसके बाद आपको जैसे मिल जाएगा वहाँ पे वीएसिंग ऐसा ना, मतलब वो रिक्सी है, अगर कम होगा तो पूरा डैमेज करेगा। इसलिए बीच में एक चेक स्विंग रिले बोलते हैं, चेक स्विंग रिले हर प्रोजेक्ट में मिल जाएगा, ठीक है। एक चेक स्विंग रिले रहता है, उसको पता है गार्ड रिले भी। वो क्या करेगा, उसमें हम लोग एक सेटिंग डाल देते हैं कि इतना गैप में, जैसे कि वोल्टेज का 0.5 का डिफरेंस हो जाएगा तब भी लगा सकता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का पॉइंट समथिंग डाल देंगे, ठीक है, मतलब 0.5 का अंदर फ्रीक्वेंसी रहेगा तभी रहेगा। जैसे कभी कोई भी जनरेटर सिंक करने के टाइम में जीरो नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है। अगर जीरो जीरो करने का ट्राई करेंगे बहुत टाइम लेगा, तो उसका एक रेंज देता है, उस रेंज के अंदर आ जाएगा तो वो क्या करेगा, ब्रेकर को कमांड देगा। उस रेंज को कितना है उसको हम चेक स्विंग रिले में सेट करते हैं, वो गार्ड रिले। जैसे कि आपने कमांड दे दिया ब्रेकर का जो कॉन्टैक्ट है, हमने जिसने स्विच मैंने दबा दिया, वो एनसी कॉन्टैक्ट होके वो क्या करेगा, वो चेक स्विंग रिले के थ्रू होते हुए आपको ब्रेकर तक जाएगा, ब्रेकर को क्लोज करने के लिए। अगर वो चेक स्विंग रिले परमिट नहीं दिया, उसने एनओ बना के रख दिया, तो यहाँ तक ही जाएगा ना। जब चेक स्विंग रिले क्या करेगा, क्लोज करेगा, तब ये सप्लाई उधर होके ब्रेकर को जाएगा। मतलब वो चेक स्विंग रिले क्या करेगा, गार्ड के तरह काम करेगा। क्योंकि मैनुअली तो कोई भी ऑपरेटर को कुछ को पता नहीं, तो ऐसे मार देगा ना, तो फिर लग जाएगा तो डैमेज हो जाएगा। इसलिए वो गार्ड रिले रहता है। आपका जो ऑटो में जो बोलता है, जो चेक स्विंग कीड है, ठीक है, जो सिंक्रोनाइज कीड है, वो भी कभी कभी खराब हो सकता है, वो भी माल फंक्शन कर सकता है। आपका वोल्टेज बनाया नहीं लेकिन बन गया है बोल के उसने कमांड दे दिया, तो फिर चला जाएगा ना, तो डैमेज हो जाएगा। इसके लिए बीच में एक और प्रोटेक्शन के लिए चेक स्विंग रिले बोलते हैं, चेक स्विंग रिले बोलता है, उसको गार्ड रिले बोलता है। वो बीच में लगा रहता है, वो परमिट देगा। जब तक वो परमिट नहीं देगा, आपका कमांड किसी भी तरह, आप चाहे मैनुअल में दीजिए चाहे ऑटो में दीजिए, वो कभी ब्रेकर क्लोज नहीं होगा। तो उसको परमिट देना है, उसमें जो सेटिंग डाला है उसको क्राइटेरिया का पूरा होगा, तभी वो क्या करेगा, क्लोज कॉन्टैक्ट देगा, तभी जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग मैनुअली, आपको वोल्टेज कोई भी मैनुअली सिंक करना है तो आपको वोल्टेज को मैच कराना है, फ्रीक्वेंसी को मैच कराना है। उसके बाद परमिट आएगा तभी आपको प्रेस करने से ही लगेगा, ठीक है। तो अभी फील्ड में जाके बताता है कि परमिट कैसे पता चलेगा, वोल्टेज कहाँ पे रहेगा, ठीक है। इस तरह का सब कुछ बताएंगे, चलते हैं फील्ड में, ठीक है। कंट्रोल पैनल, ठीक है, यहाँ पे ऑटो सिग्नलाइज पैनल यहाँ से, ठीक है, मैनुअली करना है तो, ठीक है। तो आपको डिजिटल में देखना है तो ये आपका ग्रिड का वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। ये आपका जनरेटर का है, ठीक है, जनरेटर का वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। बाहर से देख के भी कर सकता है, ठीक है। अंदर में जा रहा है, ठीक है, अंदर में एनालॉग डबल वोल्टमीटर है, ठीक है। एक जनरेटर एक ग्रिड का है, ये डबल फ्रीक्वेंसी एक जनरेटर का है, ग्रिड का है, ठीक है। ये एनालॉग टाइप का है। ये सिंकोस्कोप बोलता है। जब मैनुअली करेंगे, इसको ऑन करेंगे तो ये मूवमेंट करेगा। जैसे आपका उसका आसपास आ जाएगा तो ये जल जाएगा, ये सीधा हो जाएगा। तब आपको इस बटन को प्रेस करना है, वो क्या करेगा, ये ब्रेकर को क्लोज करेगा, सिग्नलाइज करेगा, ठीक है। सबसे पहले आके आपको ये जो है ना, इसको चेंज करना है। अभी ऑटो है, इसमें मैनुअल करके उसके बाद आपको इस पैनल से इसमें देखना है, वोल्टेज सेम करना है। तो उसके बाद इस एक्साइटेशन बोल के, एक्साइटेशन ही वोल्टेज को कंट्रोल करता है। तो कम है तो राइज करना है, ज़्यादा है तो लो करना है, इस तरह से। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कम होगा तो इसे लो राइज करना है, ठीक है। जैसे हो जाएगा, ये आपका चेक स्विंग परमिट है, ठीक है, रिले जो मैंने बोला था ना, चेक स्विंग रिले, तो वो अगर परमिट देगा तो ये जल जाएगा। ये जल जाएगा मतलब आप इसको इस बटन को मार सकते हैं, मतलब ब्रेकर को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। आपको फ्रीक्वेंसी सब कुछ देखना है। अगर मैच हो गया, अगर ये जल गया, उस टाइम ये भी पता चलेगा, ये जलने से पहले ये सीधा हो गया। यहाँ अगर ये लाल बत्ती जलने से पहले ये चेक स्विंग ये बताएगा कि आसपास किधर है। जैसे सीधा ये हो जाएगा, वैसे ये जलेगा, तो आपको पता चलेगा आ रहा है, तब यहाँ से आप क्लोज कमांड दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको कोई भी जनरेटर को मैनुअली सिंक करा सकता है। ये आपका BHL का पैनल है, BHL में इस तरह से दिखता है। कोई भी पैनल में किसी भी कंपनी का पैनल हो, इस तरह से का कोई बटन मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। वोल्टेज करना है तो एक्साइटेशन मिल जाएगा, स्पीड इससे कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो चेक स्विंग रिले कैसे होता है आपको दिखाऊँगा, ठीक है। ये आपका चेक स्विंग रिले, ठीक है, इस तरह से दिखता है। देखिए यहाँ पे हम लोग डिफरेंशियल और टाइम दे के रखा है, ठीक है। मतलब इतना टाइम तक ये परमिट दे के रहेगा, 0.5 सेकेंड, ठीक है, इतना टाइम तक। ये आपका टाइम है। ये वोल्टेज का डिफरेंट, कितना डिफरेंट में करना है इसका, इससे इस यहाँ पे ऊपर में दिया है
उसके हिसाब से ये सेटिंग करके आपको देना है। ये आपका चेकसिंग गार्ड रिले, जो चेकसिंग सिंक्रोस्कोप रिले भी बोलता है इसको, ठीक है, रिले, ये आपका गार्ड रिले भी बोला जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। दोबारा दूसरा वीडियो में मिलेंगे, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।